बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 अगस्त 2020 को लेबनान के दारुल खिलाफा बैरूत में धमाकों की असल वजह सामने आ गई। ये धमाके इतने शदीद थे कि लेबनान का शहर बैरूत आधा शहर खंडर बन गया। ये धमाके की वीडियो है और यहाँ भी देखा जा सकता है कि कितना शदीद धमाका था। ऐसे पता चलता था कि जैसे एटम बम का धमाका हुआ है। I'm good, I'm good. What is it? Hey, 4 अगस्त 2020 बरोज़ मंगल लबनान का दारुल हुकूमत बैरूत खौफनाक धमाकों से लरज़ उठा। धमाकों के नतीजे में 178 अफराद जान से गए, 5000 अफराद ज़ख्मी और कमोबेश 2,50,000 अफराद बेघर हुए। धमाके इतने शदीद थे कि इसकी शिद्दत 240 किलोमीटर दूर वाक़या मुल्क कब्रस तक महसूस की गई। जर्मनी के जियोलॉजिकल इदारे के मुताबिक बैरूत में धमाके से 3.5 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया, जबकि इसकी शिद्दत से ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई एटमी धमाका हो गया है। और धमाके की शिद्दत से टूटने वाले शीशे लगने से तकरीबन 400 अफराद की आंखों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से कुछ हमेशा के लिए नाबीना हो गए हैं। इस धमाके की वजह से लबनानी दारुल हुकूमत का तकरीबन निस्फ इलाका मुतासिर हुआ है। धमाके की जगह पर 124 मीटर यानी 405 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया है। और मंगल की सेपैर होने वाले धमाके के नतीजे में लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में बहरी जहाज़ों के लंगरअंदाज होने का मकाम मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन चुका है। बैरूत में होने वाले धमाके में जर्मन सफारत खाने के मुलाजिम के अलावा कम से कम 40 फ्रांसीसी शहरी भी हलाक हुए हैं। बैरूत में मुक़य्यम फ्रांसीसी आर्किटेक्ट जान मार्क बोनफिल भी इस धमाके में हलाक हुए। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये धमाका एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब अक़वाम मुत्तहिदा की हमायत याफ्ता अदालत 3 दिन बाद ही 2005 बम धमाकों में मुलव्वस हिज़्बुल्लाह के 4 मुल्ज़िमान के मुकदमे का फ़ैसला सुनाने वाली थी। ये बात काबिल ज़िक्र है कि 2005 में बैरूत में ट्रक धमाके में साबिक वज़ीर आज़म रफ़ीकुल हुरैरी समेत 22 अफराद हलाक हो गए थे और वो धमाका भी साहिल से महज 2 किलोमीटर दूर हुआ था। अब आए धमाकों की असल वजह की तरफ। तो ये बात सामने आई है कि बंदरगाह के गोदाम नंबर 12 में मौजूद 2750 टन से ज़्यादा एमोनियम नाइट्रेट, जो कि गैर महफूज तरीके से स्टोर की गई थी, इस धमाके का सबब बनी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज से 6 साल कबल यानी 2014 को एक बहरी जहाज़ बैरूत की इस बंदरगाह पर पहुंचा तो इस पर 2750 टन धमाका खेज मवाद एमोनियम नाइट्रेट पाया गया, जिसे फौरी कार्रवाई करते हुए कब्जे में लेकर गोदाम नंबर 12 में रख दिया गया था। और बैरूत हार्बर मैनेजमेंट कौंसिल के सरबराह हसन करीतम ने अल अरेबिया.नेट को वाक़या की तफसीलात बताते हुए कहा कि 2014 में मोज़म्बिक से आने वाला एक बहरी जहाज़ बैरूत पहुंचा। इस जहाज़ की मंजिल बैरूत नहीं थी, ताहम जहाज़ में तकनीकी ख़राबी के सबब वो बैरूत में लंगरअंदाज होने पर मजबूर हो गया। दूसरी जानिब जिस जहाज़ पर यह धमाका खेज मवाद बैरूत लाया गया था, उसके मालकान ने चंद माह बाद जहाज़ के अमले को आज़ाद करा लिया, जबकि ज़राए के मुताबिक मज़कूरा बहरी जहाज़ 2014 से गोदाम नंबर 12 पर मौजूद है। तो आइए कुछ वीडियोस और देखते हैं धमाके के वक्त की, कि घरों में क्या हुआ और दफातर में क्या हुआ।
ये एक माँ और 3 बच्चे। धमाके के वक्त की सूरत हाल देखिएगा। धमाके की शिद्दत से शॉक वेव्स, उससे शीशे टूटे घरों के और दफातर के। आइए अब देखते हैं धमाके के बाद होने वाली तबाही का मंजर। तकरीबन निस्फ शहर खंडरात का समा लग रहा है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।